हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में डेटा कैसे आए हैं। क्या हमें बाय एंड डिप को कंटिन्यू करना चाहिए या हमारा ट्रेंड यहां से चेंज हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोग सेल देके बहुत दिनों से परेशान है। लोगों ने 10-10 लाख के पुट बाई की अनाउंसमेंट करते हुए कि भाई 10 लाख के पुट बाई कर रहा हूँ, अगले वीक में बाजार बहुत गिरेगा। और बाजार ने उनको क्या दिया है ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन देखिए खुद पता चल जाएगा। बाकी निफ्टी व्यू की जो कोट है, जो स्टैंस है, वो अभी भी क्लियर है। 24,000 ऑन द वे, ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच चुके हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही डेटा की पावर है जिसको हमने जनवरी लास्ट में ही जो है 24,000 का टारगेट दे दिया था, जिस समय आप 21,800 के करीब आप हॉवर कर रहे थे। उसका एक छोटा सा यहाँ पे जो है आप चाहे तो खुद से प्रूफ दे सकते हैं, खुद से चेक कीजिए 25 जनवरी 24 को क्या किया था। मैंने यहाँ पे एक ट्वीट किया था और वहां पे क्लियरली लिखा था कि एनी कैन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मैसेज a nifty long target 24,000 in 2024। सो फॉर इन्वेस्टमेंट कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, अच्छे से बाई किया है, आराम से बैठिए, सिट टाइट, बिल्कुल आराम से टारगेट आएंगे। यस, हमने फेंडो के लिए कोई भी जो है यहाँ पे टारगेट नहीं दिया था, क्लियरली हमने पोर्टफोलियो के लिए टारगेट दिया था। और अगर पोर्टफोलियो के लिए टारगेट दिया है तो व्यू तो क्लियर है, क्योंकि डेली हम सेशन में बताते ही हैं कि हम बाई डिप करके चलेंगे। आज थोड़ी देर के लिए हम लोगों को डाइवर्जन जरूर मिला, लेकिन फिर से हम पाथ पे आ गए और निफ्टी की कॉल ने आपको अच्छा खासा गेन दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको डेली की एनालिसिस भी पसंद आ रही होगी। अगर ऐसी बात है तो लाइक एंड शेयर करके अप्रिशिएट कीजिए ताकि और लोगों तक जो है इसकी रीच बढ़े और बाकी लोगों को भी हेल्प की जाए। भाई दोस्तों आगे चलते हैं, डेटा की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद टेक्निकल लेवल पे चलेंगे और साथ में फाइनली कंक्लूड भी करेंगे। सो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है, कॉल में जो है लॉन्ग है, इंडेक्स पुट में जो है सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर सेलिंग, कॉल पे सेलिंग, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। डीआई की बात करते हैं दोस्तों तो फ्यूचर पे लॉन्ग किया, पुट पे जो है सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। तो दोस्तों प्रोपराइटर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, साथ में एफआईआई ने भी यहाँ पे थोड़े बड़े प्रॉफिट बुक किए हैं और इंडेक्स फ्यूचर को लॉन्ग किया। और क्लाइंट यहाँ पे अपने पोजीशन में पूरी तरीके से स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। सो दोस्तों इसी डेटा से हमें आइडिया मिलेगा कल के लिए। सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर को देखते हैं। तो क्लाइंट के पास देखिए अब 147 का शॉर्ट सेल हो गया। एफआईआई के जो लॉन्ग है दोस्तों वो बेतहासा बढ़ चुके हैं 2 लाख के करीब में। और प्रो के पास 304 लॉन्ग है, यानी कि उन्होंने लॉन्ग से नाता अभी तोड़ना शुरू किया है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 6,13,000 का दोस्तों सेलिंग है कॉल पे। वहीं एफआईआई के पास 495 का लॉन्ग है, प्रो के पास 115 का जो है लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 527 का जो है सेलिंग है पुट पे, एफआईआई के पास 477 का जो है पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 192 की पुट की जो है सेलिंग है। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फ्यूचर की। तो क्लाइंट के पास 19 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 27 लाख की सेलिंग, एफआईआई के पास 528 लॉन्ग और प्रो के पास 245 लॉन्ग। तो देखिए यहाँ पे प्रो ने क्या किया, अपने पुट की जो सेलिंग थी ना उसको यहाँ पे कंप्लीटली बुक कर लिया, मात्र 2 लाख सेल और होल्ड है। एफआईआई के जो पुट थे ऑलमोस्ट वही है, थोड़े से निकाले हैं। साथ में प्रो ने अपने कॉल की पोजीशन जस्ट थोड़ी मोड़ी निकाली है, एफआईआई ने भी बहुत लाइट पोजीशन निकाली है। प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर के पोजीशन को काफी कम कर दिया, 4 डिजिट से कह सकते हैं 5 डिजिट से 3 में आ गए। और एफआईआई ने अपने इंडेक्स फ्यूचर के लॉन्ग को सीधे डबल किया। हालांकि नॉर्मली ये होता था डेटा में पहले कि जब एफआईआई फ्यूचर को ज्यादा लेके जाते थे तो वहां से मार्केट टॉप बनाना शुरू किया था, लेकिन चूंकि इस बार इवेंट का टॉप है तो इतना जल्दी नहीं बनेगा। और हमने एक बात आप लोग को ऐड की होगी, पास्ट में याद होगा कि यहाँ पे बाजार को जितने लोग ये सोच रहे हैं कि अब गिरेगा तब तक नहीं गिरेगा जब तक ये सारे सेलर बिल्कुल पूरी तरीके से थक के चकनाचूर ना हो जाए, क्योंकि इस बार की जो गिरावट है ना दोस्तों वो थोड़ी बड़ी है और आपको बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे। आप अगर मेरे साथ ट्यून है तो आने वाले टाइम में जैसे ही टॉप बनेगा, सेलिंग कंफर्मेशन होगी, कंफर्मेशन सेल मिलेगी बड़े टारगेट के लिए। हो सकता है कि हम लोग 200-400 पॉइंट मिस कर जाएंगे ऊपर वाले, लेकिन हमें कंफर्म व्यू लेके चलना है और हम कंफर्म व्यू ही देंगे। इसलिए अगर आपको चाहिए आने वाले टाइम में तो बने रहिए। फिलहाल की थीम यही है कि अब हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो भी आपके
आपके पोर्टफोलियो में शेयर है, क्योंकि 24,000 के करीब आप आ चुके हैं। आइए सबसे पहले डेटा को कंसोलिडेट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे की बात जो करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 147 का जो है यहाँ पे फ्यूचर सेल है। इसके बाद क्लाइंट के पास देखेंगे तो 6,13,000 की कॉल की सेलिंग है और 527 दोस्तों यहाँ पे पुट भी सेल किया है। सो टोटल इसका जो MTM हो जा रहा है तो 2,33,000 की जो है इनके पास सेल पोजीशन ऑन है। FEI की बात करेंगे दोस्तों तो इनके पास 2 लाख के करीब यहाँ पे लॉन्ग है, साथ में 495 दोस्तों कॉल भी लॉन्ग है। इसके बाद इनके पास 477 जो है पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल यहाँ पे MTM होगा 2,21,000 का दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए महज 304 जो है यहाँ पे लॉन्ग है फ्यूचर, 115 जो है कॉल यहाँ पे लॉन्ग है और साथ में 192 पुट की भी जो है सेलिंग है। सो दोस्तों इनके पास 3,08,000 का जो है लॉन्ग पोजीशन है। देखिए प्रो ने लॉन्ग यहाँ पे फ्यूचर से निकाले जरूर है, कॉल पे उतनी ही पोजीशन है और पुट की जो सेलिंग थी अच्छी खासी वो भी निकाली है, क्योंकि बैंक निफ्टी में सेलिंग होगी और आज एक्सपायरी हो गई है तो पोजीशन जो है निकल गई है। पोजीशन निकलने का सिर्फ एक ही मीनिंग है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉशियस रहेंगे, चढ़ के लॉन्ग नहीं करेंगे, जब भी लॉन्ग करेंगे डिप पे करेंगे। लेकिन थीम दोस्तों यही है और ऊपर से अगर मिलता है मौका तो हम थोड़ा मोड़ा जो है शेल भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे डेटा जो है कह रहा है। लेकिन शेलिंग में टारगेट छोटे मिलेंगे, हमें लॉन्ग साइड से ही अभी भी अप्रोच करना है। हालांकि अब लॉन्ग की भी जो क्वांटिटी रखेंगे ना वो लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट बहुत अच्छे लेवल पे जो है आ चुका है। सो ये जो डेटा है ना एक उम्मीद तौर पे ये इशारा कर रहा है कि फायदा जो है यानी कि अच्छा वाला जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग करके होगा, लेकिन अपर लेवल पे नहीं। जितना अच्छा डीप मिलेगा और अगर कंफर्मेशन मिलती है जैसे कि आज बैंक निफ्टी में मिली तो ज़्यादा बेटर जो है पॉसिबिलिटी होगा अच्छे प्रॉफिट के लिए। खुलने के बाद अगर मार्केट में कोई रिजेक्शन दिखता है तो हम अपर लेवल से सेल जरूर कर सकते हैं छोटे मोटे टारगेट के लिए, लेकिन सेलिंग को होल्ड नहीं करना है। अभी सेल में होल्ड करने का वक्त नहीं है। छोटे मोटे जस्ट डिप के लिए जरूर उसको आप ले सकते हैं, लेकिन बड़ा जो प्रॉफिट दिख रहा है वो लॉन्ग साइड से दिख रहा है। हाँ, अगर लाइव में कोई ऑप्शन चेन का डेटा फास्ट तरीके से चेंज होगा तो हम जरूर आपको अपडेट कराएंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए @nifty ID सर्च करके। वही चलते हैं दोस्तों हम अपने टेक्निकल लेवल पे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी का। रेजिस्टेंस है 2450 का, सपोर्ट दोस्तों 23,685 का है। देखिए निफ्टी में हमने टारगेट पोर्टफोलियो का 24,000 दिया हुआ था और इसका जो एक्सटेंडेड टारगेट है यानी कि जो एक्सटेंशन पे टारगेट आता है ना वो 25,000 आता है, जिसको हमने क्लियरली बोला था कि मैं टारगेट इंक्रीज नहीं करने वाला हूँ। हालांकि वो टारगेट है हमारे पास, लेकिन हम इस इंक्रीज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बजट के जो है वीक में रहेंगे। तो हो सकता है कि हम 25,000 भी एक बार स्क्रीन पे देख ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन 24,000 से आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, जैसा कि हम लोगों ने सेशन में डिस्कस किया हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों कल की। तो देखिए सबसे पहले कि अगर ये खुलते ही 23,800 के नीचे आता है तो वहां से सम 50 से 75 पॉइंट की जो है फॉल आपको मिल जाएगी। अगर ये 23,700 को ब्रेक करके और 5 से 10 मिनट होल्ड करें ना, 5 से 10 मिनट होल्ड होना चाहिए, तब आप ये कह सकते हैं कि आज पूरे दिन का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल जो है दिखा सकता है और नीचे के साइड रह सकता है। और सबसे बड़ा जो रिवर्सल पॉइंट बनेगा एक्सपायरी वाला जो कि 23,600 से बनेगा। अगर बाजार कुछ नहीं करे 23,800 या 785 से लेके और सीधे जो है 880 के बीच में यहाँ पे जस्ट कंसोलिडेट करें तो बाद में इसी जोन को ब्रेक करके एक अच्छी मूव दे सकता है। ये यहाँ का प्राइस एक्शन जो है बता रहा है। बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 53,220 का है, सपोर्ट दोस्तों 52,460 का है। बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा ही स्ट्रांग थी, लेकिन आज HDFC बैंक में जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो होपफुली बैंक निफ्टी कल ओपनिंग के साथ एक डिप मारेगी, तो आप क्विक रिएक्शन के लिए पुट में देख सकते हैं और उसको जैसा कि मैंने बोला कि टारगेट इमीडिएटली बुक कीजिएगा, ज़्यादा देर तक होल्ड मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी का जो रिवर्सल होगा ना वो 52,000 के नीचे ही होगा क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे अगर ये 52,400 के नीचे सस्टेन होना शुरू किया, जो कि आज भी मैंने दिया था, जो कि आज भी हमने लाइव में डिस्कस किया था, और न्यूट्रल जोन से ही जो है बाजार जो है रिवर्स मार दिया। तो 52,400 के नीचे अगर ये 10 मिनट ट्रेड लेने लगे तब जाके यहाँ पे थोड़ी सी और जो है शेलिंग हावी होती हुई दिखाई देगी, तो थोड़ा और जो है टारगेट हमें एक्सटेंडेड मिल सकते हैं जो कि 51,800 तक लेके जा सकते हैं।
लेकिन अगर 52,400 नहीं तोड़ रहा है तो वहीं पे फिर कंसोलिडेट करके और अपर डायरेक्शन में जो है चलने की कोशिश करेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 23,765 का और सपोर्ट दोस्तों 23,345 का। अब फाइनेंस निफ्टी में देखिए क्या करना है, फाइनेंस निफ्टी में ही अच्छा जो है काम होगा अगर सेलिंग के लिए कोई भी पैटर्न मिलता है, और क्योंकि खुलते ही अगर इसको गिरना है तो 100 पॉइंट इमीडिएटली गिर जाएगा। तो अगर आपको दिखाई दे कि गिर रहा है तो एक क्विक सेल ले सकते हैं, और फुल रन रेट के नीचे अगर सस्टेन करना शुरू किया तो एक टारगेट अच्छा वाला बना के सेल कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल टारगेट 23,300 प्लस हो सकता है। रिवर्स लेगा तो फिर यहाँ से लेगा, अदरवाइज फिर ये पूरे दिन डाउन ट्रेंड में रहेगा। और इसके लिए दोस्तों लाइव का ऑप्शन चेन का देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि टीजी पे जुड़ कर ही है, कोई भी लाइव अपडेट होगी तो हम वहाँ पे जो है आपको देंगे। कल कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी एक बन रही है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। लेट्स सी, अगर लाइव में डेटा चेंज होते हैं तो ही कंफर्म होगा, अदरवाइज फिर सेम ट्रेंड जो है कंटिन्यू होगा। अब दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक में एक स्टॉक है जो कि अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, यानी कि सेल ऑन राइज के तौर पे आ सकता है, वो है टीवीएस मोटर। ध्यान दे के चलिएगा, लेवल को नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। अगर कल ये 2350 के नीचे क्लोजिंग हो गया 2350, तो ये पोजिशनल सेल हो जाएगा, यानी कि टिल रिजल्ट, कम से कम इसका जो रिजल्ट है वो कमिंग डे में जुलाई में है, तो ये सेल ऑन राइज जो है चलेगा और उसके बाद फिर ये ऊपर जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए सेल ऑन राइज हो जाएगा, यानी कि वीकनेस के साइड चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्टॉक के तौर पे दोस्तों रिलायंस है, जो कि निफ्टी में जो है फायर वर्क लेके आ सकती है। देखिए ये कितना बड़ा कंसोलिडेशन है, ये मार्च से लेके और जून का जो है कंसोलिडेशन है, जो कि आज इसने बहुत ही सॉलिड कैंडल से तोड़ा है। तो इमीडिएटली बैक टू बैक कल तो नहीं तेजी देखने को मिलेगी, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन जब ये वापस 295040 के पास आके एक दो दिन समय देके जब यहाँ से चलना शुरू करेगा तो सीधे 3200 के टारगेट जो हमें दिखाई दे सकते हैं। अगला स्टॉक जो कि आज हमने लाइव में दिया था ICICI बैंक, काफ़ी अच्छा जो है बेहतरीन परफॉर्म किया, बिल्कुल DI पे जाके क्लोज हुआ है। तो अब इसका जो है रेजिस्टेंस है दोस्तों 1222, यानी कि 1222। ये लेवल ऐसा है कि अगर इसके नीचे रह गया तो ये यहीं पे कहीं ना कहीं लुढ़केगा यहाँ से, और अगर ये 1222 को क्रॉस कर ले गया क्लोजिंग बेसिस पे तो एनदर एक जो है इसमें बड़ी मूव जो है बन सकती है। अब दोस्तों चलते हैं हम निफ्टी का ऑप्शन चैन पे। तो सबसे पहले एक्सपायरी के तौर पे इसी का जो है डेटा हम रीड करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए डेटा ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है, 55 लाख के जो है कॉल सेलर हैं, 70 लाख के जो है यहाँ पे पुट सेलर है। सो डेटा काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे निफ्टी का। बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 24,000 पे ही है, लेकिन 24,000 खुलते के साथ ही कहीं अगर एक रिवर्स मार के और होल्ड करने लगा तो काफ़ी बड़ी जो मूव यहाँ पे मिल सकती है। हालांकि 24,000 पे ओपनिंग के समय मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे सेलर एक्टिव होंगे, जैसा कि डेटा अभी भी देख रहा है 5 लाख के करीब में। और पुट सेलर देखेंगे तो पुट सेलर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हावी है वो 23,800 पे, यानी कि 800 ही बाजार तोड़ने के मूड में नहीं है, यानी कि खुलते के साथ अगर गिरेगा बाजार तो 60-70 पॉइंट यही दिख रहा है। तो 23,765 का एरिया काफ़ी कोशियस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल है। तो अगर वो लेवल ना टूटे तो वहीं से एक अच्छा जो है रिवर्सल बनेगा, इसलिए आप 23,765 को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर वो टूट गया तो ये जो कॉल सेलर है बिल्कुल जो है स्ट्रॉन्गनेस के साथ आ जाएंगे, पुट सेलर बैक फुट पे और प्रॉफिट बुकिंग बन जाएगी। लेकिन अगर 765 नहीं टूटा और वहाँ से रिवर्स मारा तो फिर ये जितने भी सेलर हैं वो ट्रैप होंगे और उनको एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी सेंटीमेंट जो पॉजिटिव ही दिख रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का अगली एक्सपायरी जो है 3 जुलाई को है, तो इसके डेटा बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन थोड़े से कंपेयर टू निफ्टी जो है वीक है, इसीलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी में पुट जरूर ट्राई कर सकते हो। खुलते के साथ एक रिजेक्शन आएगा, 11 लाख के यहाँ पे कॉल सेलर है एंड 10,95,000 के पुट सेलर हैं, तो दोनों बराबर बराबर की सिचुएशन है। और अगर एक्सपायरी आज हुई है तो अगले दिन नॉर्मली ये होता है कि अपर साइड से जो है रिजेक्शन आता है, अगर दोनों डेटा बराबर हैं तो आप मेरे वर्ड को मार्क कर सकते हैं, कल खुलते के साथ ही आप एक पुट ट्राई जरूर कर सकते हैं। 53,000 पे अच्छे खासे जो है शेलर हैं 118 की, यानी कि 1 लाख के करीब में, 1.25 लाख के करीब में, और 53,000 पे 75,000 के पुट सेलर भी हैं, लेकिन कॉल सेलर ज़्यादा है। इसीलिए मैंने बोला कि खुलते के साथ बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट का रिजेक्शन दे सकती है। तो अगर आपको क्विक ब्रेकफास्ट करना है तो बैंक निफ्टी में पुट साइड देख सकते हो, और उसके बाद बाजार के शटल होने के बाद किसी भी रिवर्सल कंफर्मेशन के साथ फिर से हम लॉन्ग साइड में आ सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि कल का जो प्लान है आपको समझ में आया होगा, हेल्प होगी।
पहला प्लान है बैंक निफ्टी में क्विक टारगेट के लिए पुट में एंट्री ले लीजिए, इमीडिएटली बुक कीजिए, पॉसिबल है कि प्रॉफिट मिल सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल की, जस्ट आप अपने साइड से चेक जरूर कीजिएगा। और बाकी निफ्टी का जो सेंटीमेंट है वो डिप में पॉजिटिव के साइड जो है इशारा कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर हेल्प हो रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा।